हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के ऊपर। अगर आप पॉप कल्चर में इंटरेस्टेड ऑडियंस हो तो आप उन एलियंस में से बिल्कुल नहीं हो सकते जिनने अटैक ऑन टाइटन का नाम अब तक नहीं सुन रखा है। आई मीन ऑब्वियसली सभी ने अपने जीवन में एक बार तो अटैक ऑन टाइटन का नाम सुना ही होगा कि अटैक ऑन टाइटन एक कार्टून है, सॉरी अटैक ऑन टाइटन एक एनिमे है। और मैं एनिमे के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ यह भी आपको एंड ऑफ द वीडियो पता चल ही जाएगा। व्हाई अटैक ऑन टाइटन इज ग्रेट, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट अटैक ऑन टाइटन, व्हाई यू गाइस नीड टू वॉच अटैक ऑन टाइटन, इज इट रियली मास्टरपीस। सो इन टॉपिक्स को और मैंने अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं तो इन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन पहले से ही देख रखा है तो अच्छी बात है, और अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन नहीं भी देखा है तो दोनों ही सिनेरियोस में आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं स्पॉयलर्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सो लेट्स बिगिन। यूनिक कॉन्सेप्ट एंड ग्रिपिंग स्टोरी लाइन। अटैक ऑन टाइटन इसका स्टोरी प्लॉट एक फैसिनेटिंग एंशिएंट इरा को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करता है, जिसकी स्टोरी डिस्टोपियन वर्ल्ड में टेक प्लेस करती है। डिस्टोपियन वर्ल्ड मींस एक इमेजिनरी प्लेस जहां पर ह्यूमंस खुश नहीं है, वे हमेशा एक डर में रहते हैं क्योंकि उन्हें फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता। तो दुनिया की 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, जिसमें कहानी फोकस करती है पैराडाइज आइलैंड के लोगों पर, जहाँ पर ह्यूमैनिटी एक कन्फाइंड वॉल एरिया तक ही सीमित है क्योंकि जाइंट वॉल्स के बाहर जाइंट ह्यूमैनॉइड क्रिएचर्स जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है घूम रहे हैं। वे बिना किसी अपीरेंट रीजन के ह्यूमंस को खा जाते हैं। इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है एरेन येगर और उसके साथ ही मिकासा एंड आर्मिन। एरेन, मिकासा, आर्मिन ये तीनों बचपन में बुक्स पढ़ा करते थे जिसमें वर्ल्ड का बेसिक सा नॉलेज है कि वॉल्स के बाहर भी दुनिया है और दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है जहाँ पर कई ब्यूटीफुल प्लेसेस है लाइक एंडलेस रिवर और डेजर्ट। और ये तीनों सोचते हैं क्या वॉल्स के बाहर सच में दुनिया है। और फिर इन्हें जो बचपन से बताया जाता है कि वॉल्स के आउटसाइड में जाइंट ह्यूमैनॉइड क्रिएचर्स जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है वे घूम रहे हैं और बिना किसी अपीरेंट रीजन के ह्यूमंस को खा जाते हैं। यह बात सच है भी या नहीं। इन तीनों का एंडलेस रिवर को देखने का सपना चकनाचूर हो जाता है जब टाइटन्स इनके विलेज पर अटैक करते हैं और लोगों को ब्रूटली खाने लगते हैं। देन टाइटन्स को अपनी आंखों से देखने के बाद ये तीनों मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं टाइटन्स के अगेंस्ट फाइट बैक करने के लिए और उनकी मिस्ट्री, ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज को जानने के लिए। इसी से निकल कर आता है नेक्स्ट पॉइंट, यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग। टाइटन्स का यह कॉन्सेप्ट यूनिक एंड फ्रेश है जो इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए एक इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप स्टोरी को सेटिंग अप करता है, जिससे स्लोली थ्रू आउट द सीरीज टाइटन्स का ट्रू नेचर और पैराडाइज आइलैंड की रिच हिस्ट्री को रिवील किया जाता है, जो इस एनिमे में डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करता है इसके नैरेटिव में। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस। अटैक ऑन टाइटन इसके इंटेंस, ब्रूटल, ब्रीड टेकिंग और रियलिस्टिक फाइट सीक्वेंस के लिए भी जाना जाता है, जिसमें ह्यूमंस टाइटन्स के अगेंस्ट फाइट बैक करते हैं, जो इस सीरीज का वन ऑफ द यूनिक एस्पेक्ट है, जिसमें सोल्जर्स ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर का यूज करते हैं। ओडियम गियर यह एक टाइप ऑफ इक्विपमेंट है जिसके ग्रिपिंग हुक को यह लोग बिल्डिंग और ट्रीज पर थ्रो करते हैं, जो कैरेक्टर्स को स्विंग करने में हेल्प करता है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह हवा में तैरने वाला काम। ओडियम गियर यह गैस पावर्ड होता है जिसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही यूज किया जा सकता है और फाइट में वीपन्स के लिए बस एक ब्लेड का यूज करते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स। किसी भी फिल्म सीरीज या एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट वेल डेवलप्ड कैरेक्टर बन ही जाता है। ऑब्वियसली वह मेन लीड होता है और उसे सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, तो वह तो वेल डेवलप्ड कैरेक्टर बन ही जाता है। और इसी वजह से जब किसी पर्सन से पूछा जाता है उसके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर के बारे में तो मेजोरिटी ऑफ पीपल मेन लीड कैरेक्टर का नाम ही लेते हैं। लेकिन कोई भी फिल्म सीरीज या एनिमे खास बन जाता है जब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स अपने कम स्क्रीन टाइम के साथ ही ऑडियंस का दिल जीतने का काम कर ले। अटैक ऑन टाइटन फीचर करता है ऐसे ही डाइवर्स कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स को, जिसमें से हर एक की यूनिक पर्सनैलिटी, बैक स्टोरी, रियलिस्टिक मोटिवेशंस है। और ऐसे ही कुछ फैन फेवरेट टॉप नॉच कैरेक्टर्स हैं लेवाई, एरविन, हांजी, मिकासा, राइनर, कोनी, एनी और आर्मिन। एरविन स्मिथ ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल डेवलप्ड कैरेक्टर था पूरे शो का, जिसकी लीडरशिप क्वालिटी और स्पीच के सामने तो कैप्टन अमेरिका भी 10वीं फेल नजर आता है। लेवाई एकमैन ये एक स्किल्ड सोल्जर है जो अपने वेट ऑफ लीडरशिप एंड पास्ट को लेकर स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। हांजी जोए ये काफी कूल लड़की है, सिचुएशन कोई भी हो ये काम रहती है और काफी क्रेजी वे में हैंडल करती है सिचुएशन को, और चाहे जो भी हो इसके फेस पर से स्माइल कभी नहीं हटती। ये कुछ रिलेटेबल एंड लाइकेबल कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्ट्रगल, विक्ट्रीज और लॉस की ऑडियंस काफी केयर करने लगती है, और जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करने लगती है आप इन्वेस्ट हो जाते हो इनकी जर्नी में। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टराइजेशन। हालांकि ये पॉइंट प्रीवियस पॉइंट के साथ ही कवर अप हो जाता, लेकिन इस पॉइंट पर अलग से बात करने का भी काफी सेंस बनता है क्योंकि अटैक ऑन टाइटन फीचर करता है वैरायटी ऑफ वेल डेवलप्ड फीमेल कैरेक्टर्स को। इसी का एग्जांपल है हिस्टोरिया का कैरेक्टर जो अपनी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी और फैमिली की लेगेसी को लेकर स्ट्रगल कर रही होती है। देन है मिकासा जिसने अपने आप को कमिटमेंट दी हुई है कि वह अपने दोस्तों को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन यह चीज उसे कभी कभी सेल्फ डाउट में डाल देती है। हिस्टोरिया और मिकासा की तरह ऐसी कई फीमेल कैरेक्टर्स हैं, हांजी, एनी, साहसा, इन सभी का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन देखने को मिलता है। और इसी चीज में अटैक ऑन टाइटन नरूटो से बेटर काम कर जाता है, जहां नरूटो में फीमेल कैरेक्टर्स को कोई खास वैल्यू नहीं दी गई है, जिन्हें काफी हद तक यूजलेस
दिखाया गया है और एक हद तक सेक्सुअल अपील की तरह भी यूज किया गया है। वहीं अटैक ऑन टाइटन इसके अपोजिट रेस्पेक्टेबल एंड ब्रेव दिखाया है फीमेल कैरेक्टर्स को और उनके पावर पोटेंशियल को मेल कैरेक्टर्स के इक्वली ही एक्सप्लोर किया गया है। सो अटैक ऑन टाइटन में इक्वली वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन टू डिटेल्स। यह एनिमे हर एक एस्पेक्ट में स्मॉलेस्ट डिटेल्स पर ध्यान देता है। एनिमे के स्टार्टिंग के 6 एपिसोड्स में ही इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को सेटिंग अप कर दिया जाता है। टाइटन्स का ट्रू नेचर और जाइंट वॉल्स जिसके इनसाइड में ह्यूमंस टाइटन से बचकर सेफ रहते हैं। ऐसी 3 वॉल्स है पूरे आइलैंड पर जिसमें से हर एक वॉल का साइज अपनी प्रीवियस वॉल के कंपैरिजन में काफी बड़ा है और तीनों ही वॉल्स के नाम वॉल मारिया, वॉल रोस, वॉल सिन्हा है। ये टाइटन्स के साइज की जाइंट वॉल्स किसने बनवाई थी और कब बनवाई थी और इनका नाम किस बेसिस पर रखा गया है, इन सभी का आंसर दिया जाता है। इसी के साथ 3 टाइप्स की मिलिट्री भी देखने को मिलती है, मिलिट्री पुलिस, गैरिसन रेजिमेंट और सर्वे कॉर्प्स। ये तीनों ही अलग अलग काम करती है और यह चीजें रियल वर्ल्ड के कल्चर से इंस्पायर होकर ली गई है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग थीम्स और थॉट प्रोवोकिंग। अटैक ऑन टाइटन काउंटलेस थीम्स को एक्सप्लोर करता है लाइक मोरालिटी, फ्रीडम, सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स, पावर, ट्रोमा, ग्रीफ, गिल्ट, मेंटल इलनेस, बिट्रायल, होप, कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल, जो क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज मीन्स टू बी ह्यूमन और ह्यूमन के सर्वाइवल की वैल्यू क्या है। प्रिजर्वेंस ऑफ होप, ह्यूमन स्पिरिट, इंस्पिरेशन और रिलेटेबल है। और अटैक ऑन टाइटन में इसी चीज को दिखाया गया है कि कैरेक्टर्स होप को लेकर कभी भी गिव अप नहीं करते, वे कंटिन्यूअसली फाइट करते रहते हैं एक बेटर फ्यूचर के लिए, जो शो करता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा जिंदा रहती है। और इसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एरविन स्मिथ का कैरेक्टर, जो पूरे एनिमे का इंपोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स फिगर है, जो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइवल करने से लेकर मुश्किल से मुश्किल हालातों में मानवता के हित में एक सही डिसीजन लेने की एबिलिटी रखता है, जो हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रखता है ग्रेटर गुड के लिए। इन चीजों में अटैक ऑन टाइटन एक एंटरटेनमेंट सीरीज और माइंडलेस एनिमे न होकर थॉट प्रोवोकिंग और रिलेटेबल है, जो आपसे आपके बिलीव्स और वैल्यूज को लेकर क्वेश्चन करता है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरालिटी। अटैक ऑन टाइटन डार्कर रियलिटी के एस्पेक्ट को दिखाने में भी पीछे नहीं हटता। ह्यूमन नेचर, फियर है, डेस्परेशन, जो लोगों से टेरिबल चीजें करवा देता है, जिससे कि वह डिफिकल्ट चॉइसेस लेते हैं और सफर करते रहते हैं उनके लिए एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर। और इसी का एग्जाम्पल है राइनर ब्राउन का कैरेक्टर, जो काफी ट्रेजिक फिगर है पूरे प्लॉट का, जो अपने अतीत के भार में और चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। यह शो कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट वाली दुनिया में रहने पर जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसे काफी रिलेवेंट रखता है। आज आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हो जहां पर आपको चॉइस लेनी है और आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हुए चॉइस लोगे भी, इसका रिजल्ट फिलहाल आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही निकलेगा, लेकिन आपकी ली गई चॉइस का फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा तो यह आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट रहा तो वह चीज आपको काफी अफेक्ट करेगी और वीक बनाएगी और आप हमेशा गिल्ट में रहोगे। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल रेजोनेंस। अटैक ऑन टाइटन वॉर के एस्पेक्ट को काफी अच्छे से दिखाता है, जहां कैरेक्टर्स टाइटन्स के साथ फाइट करने के लिए आगे आते हैं यह जानते हुए भी कि उनके जीतने के चांसेस काफी कम है और मरने के ज्यादा, लेकिन फिर भी वे अपने लिमिटलेस गैस पावर्ड ओडीएम गियर और लेस इक्विपमेंट के साथ फाइट करने के लिए आगे आते हैं, यह जानते हुए भी कि शायद वे अपनों से कभी न मिल पाए, लेकिन फिर भी वे फाइट करने के लिए आगे आते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 ही चॉइसेस होती है कि वे न लड़े यह सोचकर कि वे जीत ही नहीं सकते तो लड़ने का क्या फायदा, बस वेट करो कि टाइटन्स कब आकर उन्हें खा ले और इस नर्क से मुक्ति दिला दे, या फिर अगर वे मर ही रहे हैं तो अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करते हुए एक वॉरियर की तरह मरे, या फिर इसलिए लड़े कि इस फाइट में पहले ही उनके कई अपने लोग सेक्रीफाइस हो चुके हैं और उनका सेक्रीफाइस वेस्ट न जाकर उनके सेक्रीफाइस को एक वैल्यू मिले, या फिर इस उम्मीद में लड़े कि अगर वे टाइटन्स के साथ बैटल में जीत गए तो वे अपने लोगों को और इस दुनिया को टाइटन्स के टेरर से बचा लेंगे। यह शो ट्रेडिशनल नोटेशन, हीरोइज्म एंड मोरालिटी को लेकर भी क्वेश्चन करता है, व्हाट इज मीन्स टू बी अ हीरो और विलन, व्हाट इज राइट और रॉन्ग। अटैक ऑन टाइटन में हीरो और विलन्स दोनों को बैक स्टोरी दी जाती है, या फिर कहे सिक्के के दोनों पहलू को एक्सप्लोर किया जाता है, जो गुड वर्सेस इविल के बीच की ब्लड लाइन को इराज कर देता है। दोनों साइड की स्टोरी जानने के बाद यह शो ऑडियंस को चैलेंज करता है यह सोचने के लिए कि आप बताओ कौन सही और कौन गलत, कौन हीरो और कौन विलन। और इसी का एग्जाम्पल मैं आपको इन्फिनिटी सागा में दिखे विलन थेनोस को लेकर देना चाहूंगा। उसके स्नेप वाले डिसीजन को लेकर रील और रियल दोनों ही लाइफ में उसे 50% पॉपुलेशन हीरो मानती है और 50% पॉपुलेशन उसे विलन मानती है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जहां वॉर में कई सोल्जर्स अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके हैं तो कुछ सोल्जर्स कंटिन्यूअसली फाइट करे जा रहे हैं और कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में हैं और नॉर्मल ह्यूमंस टाइटन्स के अटैक से हुई तबाही में अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वहीं पर हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है करप्टेड गवर्नमेंट का, जहाँ रिच पीपल अपनी पावर को शोकेस करते हुए प्रोपेगेंडा फियर स्प्रेड करके अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब वॉल्स के इनसाइड में जो भी बचे कुचे लोग हैं उन्हें इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि वे अपने लिए चॉइस ले सके या अपनी जिंदगी को उस
तरह जिए जिस तरह से भी जीना चाहते हैं। यह चीजें गवर्नमेंट के पावर डायनेमिक्स और सिटीजन्स के स्ट्रगल को शो करती है। इसी का एग्जाम्पल है रोड राइस का कैरेक्टर, जो एक पावरफुल फिगर है और जो चाहे वह कर सकता है और अपनी फैमिली की लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्ड एनिमेशन। अटैक ऑन टाइटन की एनिमेशन क्वालिटी इनक्रेडिबली डिटेल्ड और विजुअली इंप्रेसिव है, जिसमें इसकी वास्ट वर्ल्ड बिल्डिंग को केयरफुली क्राफ्ट किया गया है और हमें कई सारे विजुअली इंप्रेसिव सिनेमेटिक शॉट्स देखने को मिलते हैं। आर्ट ऑफ डायरेक्शन, सिनेमेटिक स्टाइल, विजुअल ट्रीट काफी इंजॉयबल बनाती है इस शो को। वहीं सीजन 4 का एनिमेशन हमें मापा स्टूडियोज की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो वाकई काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है साउंड ट्रैक। म्यूजिक या साउंड ट्रैक किसी भी फिल्म सीरीज या एनिमे का वह एलिमेंट होता है जो एक्टर्स कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस के बाद सीन में जान डालने का काम करता है, जिससे ऑडियंस का व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहेंस होता है और वे उसी इमोशन को फील करने लगते हैं जो उन्हें फील होना चाहिए। अटैक ऑन टाइटन जैसे दिखाता है टेंशन, फियर, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, डेस्परेशन, हॉन्टिंग। साउंड ट्रैक इन सभी इमोशंस की एक लेयर को ऐड कर देता है, जो परफेक्टली एज ए कॉम्प्लीमेंट काम करता है किसी भी इंटेंस और इमोशनल सीन में। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग वॉइस एक्टिंग। अटैक ऑन टाइटन में वॉइस आर्टिस्ट ने टॉप नॉच, पावरफुल, इमोशनल मोनोलॉग डिलीवर किए हैं। इसमें आपको ओरिजिनल जैपनीज और इंग्लिश डब देखने को मिलता है। इसमें आपको कई सारे एनिमे लवर्स रिकमेंड करेंगे कि आप ओरिजिनल जैपनीज डब विद इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखें, लेकिन मैं इंग्लिश डब को प्रीफर करता हूँ, जिसमें मेरा ध्यान सबटाइटल पर न जाकर सीन पर रहता है। हालांकि इंग्लिश डब में आपको डिफरेंट कैरेक्टर की सिमिलर वॉइस सुनने को मिल सकती है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। अटैक ऑन टाइटन फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्लॉट एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स सरप्राइजेस से भरा हुआ है, जो अपनी ऑडियंस का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और हमेशा उम्मीद से कुछ ज्यादा ही डिलीवर करता है। कई सारे सरप्राइजेस और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है जिन्हें आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। एपिसोड 1 में कोलोसल टाइटन की अपीयरेंस, एपिसोड 7 में न्यू टाइटन की एंट्री, एपिसोड 17 में फीमेल टाइटन की एंट्री, उसका अपीयरेंस, उसके फाइटिंग सीक्वेंसेस वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक है। देन सीजन 2 में कई और न्यू टाइटन्स विद यूनिक एबिलिटीज के साथ देखने को मिलते हैं और एरविन की गैम्बलिंग। देन सीजन 3 में लेवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन अब तक का सबसे कोल्ड और अनफॉरगेटेबल फाइटिंग सीक्वेंस था, जिसे मैं तो कभी नहीं भूल सकता और जिसने देख रखा है वह भी कभी नहीं भूल सकता। हर एक एपिसोड एक क्लिप फिंगर के साथ एंड होता है, जो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए काफी क्यूरियस और एक्साइटेड फील करवाता है। टाइटन्स का ट्रू नेचर, उनकी ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज, पैराडाइज आइलैंड की रिच हिस्ट्री, वॉल्स की कहानी, यूं तो काफी सारे प्लॉट, ट्विस्ट एंड टर्न्स, सरप्राइजेस और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं इस शो में, जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी, थ्रिल, एक्साइटमेंट को बनाए रखते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है एपिक स्केल। अटैक ऑन टाइटन अपनी स्टोरी को अब सीजन 4 के साथ एक एपिक स्केल पर ले आया है, जहां स्टेक्स काफी ज्यादा हाई है और इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। कोई भी एनिमे सीरीज जापानीज मांगा पर बेस्ड होती है और अटैक ऑन टाइटन मांगा की कितनी अच्छी एडेप्टेशन है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से यह शो रन कर रहा है मेरे लिए तो एपिक है। जहां नॉर्मली आपको किसी भी एनिमे सीरीज में आपको 1500 से 2000 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, वहीं अटैक ऑन टाइटन में आपको टोटल 89 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिसे बाकी एनिमे सीरीज से काफी अलग और इंटरेस्टिंग बना देता है। अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 में आपको टोटल 25 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, सीजन 2 में 12 एपिसोड्स, सीजन 3 में 22 एपिसोड्स, सीजन 4 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में 16 एपिसोड्स, पार्ट 2 में 12 एपिसोड्स और पार्ट 3 अभी चल रहा है, जिसका एक एपिसोड मार्च में रिलीज हुआ था और सेकेंड एपिसोड अगस्त से सितंबर के बीच या फिर एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेगा। कल्चरल इम्पैक्ट। ओवरऑल अटैक ऑन टाइटन एक कल्चरल फिनोमेना बन चुका है, जिसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एनिमे इंडस्ट्री और पॉप कल्चर में देखने को मिलेगा। अटैक ऑन टाइटन अपने फ्रेश एंगेजिंग स्टोरी लाइन और लीस्ट नंबर ऑफ एपिसोड्स के साथ एक मस्ट वॉच एनिमे बन चुका है। यह एनिमे सीरीज क्रिटिकली अक्लेम्ड और फैन फेवरेट एनिमे बन चुका है, जो ऑलरेडी कई अवार्ड्स विन कर चुका है। वेल मेरी तरफ से भी यह एक मस्ट वॉच एनिमे है, जिसे जरूर चेकआउट करना चाहिए। बस अब कुछ जरूरत है तो नारुतो की तरह इस एनिमे को भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब होने की, जिससे लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस इस एनिमे को परस्यूट कर पाए। वेल मैंने अपनी इस व्हाई इट इज ग्रेट एंड सो पॉपुलर सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करने का सोचा है, जिसमें मैं आगे भी कई फिल्म सीरीज, टीवी शोज और एनिमे सीरीज के ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड गेम ऑफ थ्रोन्स पर लाने का सोच रहा हूं। अगर आप चाहते हो मैं किसी और फिल्म सीरीज, टीवी शो या एनिमेटेड सीरीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप उसका नाम मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी यह था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। Messing with my head again.